प्रथम लड़ऊँ श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊँ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारे। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कह सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बहर। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक यार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारींद्र देव जी महाराज द्वारा रचित वाणी के ही रस के पद को कछु भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज की जो वाणी है वो भी अटपटी, प्रिया प्रीतम भी विचित्र है और भाषा भी विचित्र है, उपासना भी विचित्र है और उपासक भी विचित्र है। विचित्र कहो विलक्षण कहो, तभी भगवत रसिक जी कह रहे हैं, श्रुति स्मृति बिलगाए देख अनुभव के अक्षुण, लोक ते रीत विलक्षण। तो शब्द ऐसे हैं जिनमें अरुज के सूरजनो बिगड़ कृपा के असंभव है। तो आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं, ललिता जगाए भई बेर बड़ी री। बड़ो ही टेढ़ो पद है, बड़ो ही विचित्र पद है। यहाँ बेर बड़ीरी कायतिक है। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीति है वो तीन के अलावा चौथे को समावेश नहीं है। तो ललिता जगाए, यहाँ ललिता जगाए आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि कोई ललिता जी ते कह रहे हो है, हरिदास जी ते कह रहे हो है।
कि हे हरिदासी इन्हें जगाओ, इन्हें उठाओ। स्वामी जी की रस उपासना बड़ी विचित्रता लिए भय है। जगावे को भाव स्वामी जी के घर में, स्वामी जी की रस रीति में भैया सुरझावे को है। ये दोनों सूरती रस में ऐसे मगन है गए हैं, ऐसे विभोर है गए हैं कि इन्हें कछु भान ही नहीं है। तो इनके आंगन में समाहित ये सहचरी, ये ललिता, ये हरिदासी, इनकी व्यवस्था को भली भांति समझ जाए है। ऐसो सहेली में बिहारिन दासी प्रिया जी ते कह रही हैं। प्रिया जी बिहारिन दासी ते कह रही हैं, तू कछु उन्हीं मिलावती, मोसो करत सैन ही बात, मेरी सी मोसों कह जाए पर अरी सखी, तू उनकी पुजवावे सब घात। अरे बिहारिन दासी तू बहुत ही निपुण है, बहुत ही चतुर है, मेरी सी तो तू मोते कहे और उनकी सब इच्छान को तू राखे, अर्थात तू प्रीतम को ही पक्ष करे। तब ये बिहारिन दासी कह रही हैं, प्यारी जो हम सांझ समय सांझे कहें और कहें भोर सो भोर। हे प्रिया जी, आप जो भी कछु हमते कह रही हो, बात को कहवे ते पहले मन में विचार लो कि मैं आप दोनों के हृदय की गति विधि को भली प्रकार ते जानू हूँ। प्यारी जो हम सांझ समय सांझे कहें, सांझ को भाव यहाँ संध्या नहीं है। सांझ को भाव यहाँ जैसे संध्या जब होवे तो दोनों वक्तन को मिलन होवे, हमारे यहाँ सांझ को भाव इन दोनों के अंगन को मिलन है, अर्थात विहार है। तो प्यारी जो हम सांझ समय सांझे कहें। हे प्रिया जी, जब आप प्रीतम ते मिलनो चाहो, सुख बिलसनो चाहो, तभी आपके मन के भावन को समझ के हम वह रचना को रचे हैं। तो सांझ समय, समय माने आपकी रुचि को समझ के, आपकी इच्छा को समझ के, आपकी चाहना को समझ के। तो प्यारी जो हम सांझ समय सांझे कहें, सांझे कहें को भाव यहाँ तभी हम आपको मिलन करामें, अर्थात आपके अनुरूप व सुख सेज को सजामें, वाही के अनुरूप हम गामें। और कहें भोर सो भोर, कहें भोर सो भोर को मतलब जब आप सुरजनो चाहो तब आपकी व्यवस्था को समझ के हम आपको सुलझामे हैं। बात कहें पहले समझ लो, पर तुम्हारे तो मन को और न छोड़। हे प्रिया जी, बात कहवे तो पहले समझ तो लो कि ये बात मैं कौन ते कर रही हूँ, कौन ते कह रही हूँ। हम तो आप दोनों के मन की भली प्रकार ते जाने हैं। एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुरझा दे प्राण। ये श्री पीताम्बर दास जी कह रहे हैं। तो यहाँ जब आप अरुझनो चाहो तब हम आपको अरुझामें, अर्थात विहार करामें, और जब आप सुरझनो चाहो तब हम आपको सुरझामें। तो यहाँ ललिता जगाए भई बेर बड़ीरी, आप ऐसा मत समझ लियो कि यहाँ या ललिता हरिदासी के अलावा कोई और भी यहाँ सहचरी है। हमें ऐसा लगे कहूँ कहूँ
और भी ऐसी रचना है। कौवा भजनी बजा वहीं सब मिले हैं संच गति भेद अपार, को कर किन्नर साज हैं सब लिए। तो ऐसे जो है तमाम ऐसे प्रसंग हैं इन रचनान में जो मन में भ्रम संदेह आनो स्वाभाविक है जाए है। जैसे पियाब के तो विपिन निरंतर हो रही है, श्री ललिता हमने तुमको दे दई रसिक हमारी ओरी है। अब यहाँ ऐसा लगे कि भैया दो सखी हैं, कहूँ ऐसो भी लगे है कि श्याम और की सांबरी गोरी के गोरे गात, उमग चली चित चौंप सौ अपनी अपनी गही घात। सब सखी मन अनुसार नी उन साज लई सब सौंज। अब सब सखी को भाव तो भैया फिर न जाने कितनी सखी हैं। और श्री पीतम्बर दास जी और हमारी जितनी भी या रस उपासना के महान रसिकाचार्य भय हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप की एक ही सखी, निज रसकुल की हमने एक ही लखी। लीला सटरुतु दान मान मंजुल मन मोदी, भोजन सैन और बिहार करें केवल ललिता की गोदी। यही अरुझा में, यही सुरझा में, यही बिलसा में, यही बिलसें, यही हुलसें। तो भैया इतनी दृढ़ता, इतनी मन की स्थिति को स्थिर कर लेना ये बिगड़ कृपा के संभव नहीं है। तो यहाँ ललिता जगाए भई बेर बड़ी री। अब कहूँ कहूँ ऐसो भी आवे, चल सखी देखन जाए कौतिक आज भलोरी, चलो जो कौतुक देखन जाई। तो ये कौन ते कह रहे हैं? यहाँ ये ललिता जगाए भई बेर बड़ी री, एक स्वरूप ते ये हरिदासी है और एक स्वरूप ते ये ललिता है। तो यहाँ ललिता जगाए भई बेर बड़ी री, ये दोनों जुगल सूरत रस में ऐसे विवश है गए हैं कि इनके अंगन में अंग ऐसे समाहित भये हैं, ऐसे एकम एक है गए हैं कि इन्हें यह बात को भान ही नहीं है कि हम एक हैं या दो हैं। तब ये ललिता ही इन्हें व्यवस्था को समझ के, क्योंकि ये तो इनके आंगन में समाहित रही आवे है और ये इन्हें सुरझा रही है। ललिता जगाए, जगावे को भाव, ये जो मगन है गए हैं तो यहाँ जगावे को भाव इन्हें सुरझावे को है। देर भई को भाव यहाँ ये दोनों सूरज नहीं रहे हैं। और ये दोनों कैसे आज रस में मगन हैं। तो फिर आप कह रहे हैं ललिता जगाए भई बेर बड़ी री, इन्हें बहुत समय बिलसते बिलसते है गयो है और ये अघा नहीं रहे हैं। तो यहाँ श्री बिहारीन दास जी की रचना को आप एक जगह और समझो। अति नागर वर जान निकट श्यामा अभिरामी, द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बाहत श्री स्वामी। यहाँ ये ललिता इन दोनों के सुख की सलिता है और कहूँ ये हरिदासी स्वरूप है तो कहूँ ये ललिता स्वरूप है। तो ये स्वयं ही अपने ते कह रही है, अपने द्वितीय स्वरूप ते द्वै द्वै रूप किए सेवत सखी, नाना रति सुख साजे री। तो अलबेली खेली पिए के संगो। अलबेली अर्थात अलबेली नाम ये
प्रिया जी को है और खेली पिए के संग। वैसे तो प्रीतम को एक नाम अलवेले भी है, और खेल कौन सा है? ये सुरति रस को खेल है। अलवेली खेली पिए के संग, अलक लड़े की लाड़ लड़ी रे। अलक लड़े, अलक अर्थात अलकावली को कैसो लड़ायो है, सहरायो है, दुलरायो है। यहाँ अलकावली को प्रिया जी प्रीतम की अलकावली को सहरा में, दुलरा में, लड़ा में, और प्रीतम प्रिया जी की अलकावली को दुलरा में है। फिर आप कह रहे हैं तरुण किरण रंध्रन भय आई। ये बहुत ही भैया घूम घुमारो रहस्य भरो शब्द है। यहाँ पे मन को स्थिर करके ही ये रहस्य समझ में आ सके, और यदि समझ में नहीं आवे रसिक जनन को, तो अपने चित्त को ना डुलावे, क्योंकि स्वामी हरदास जी की ये रस उपासना केवल सुरति रस विहार की है, और जाके केवल एक ही दाता प्रदाता है, एक रस विहार की है। या मैं कहूँ का प्रकार को संदेह मन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ ये तरुण किरण जैसे सूर्य की किरण सूर्य के संग रही आवे है, ठीक यही प्रकार ते ये दोनों तरुणाई में, नव जोबन के जोर में इतने मगन हैं, इतने मगन हैं। और ये किरण स्वरूपा सहचरी तरुण किरण, ये दोनों जुगल तरुणाई में इतने लीन हैं। तो तरुण किरण, किरण स्वरूप ये ये ललिता हरिदासी है। रंध्रन भय आई, रंध्र कहें छिद्रंते, छिद्र कहें रोमंते। ये सहचरी ही इन दो उनकी अंगजा है, किरण है, छिद्र है, रोम है। अरे भैया ये सहचरी के द्वारा ही निर्मित ये प्रिया प्रीतम है। प्रिया प्रीतम के सकल अंग ये ललिता हरिदासी है। ये ललिता हरिदासी स्वामिनी के अंग में समाहित है के या को नाम प्रिया जी को गौरांगी है गयो है, और प्रियतम के अंग में, श्याम के अंग में ये ललिता समाहित होवे, तब इनको नाम श्याम है गयो है। तो ये एक ही सहचरी दोन के अंगन में, दोन के तन मन प्राणन में ऐसी समाहित रही आवे है कि भैया जिनके अंग में ये समाहित होवे वही स्वरूप या सहचरी को है जाए, तब ही तो ये कुंज बिहारी भी तो हरिदासी हैं, और ये प्रिया जी भी तो हरिदासी हैं। तभी तो कहिए कि एक ही श्रृंगार तन, एक प्राण, एक मन, एक ही स्वरूप का पे परत बखानी है। बिहारिन दास नाय ये बिहारिन रानी है, या आप ये कहो कि बिहारिन दास के तो भेद नहीं, श्री हरिदास ना ही मेरे ये आप बिहारी। जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमारो, हम में कुंज, कुंज में हम है। अरे भैया कुंज बिहारी सोई तो हम है, हम ही खेलें, हम ही खिलावें। ऐसी दृढ़ भावना मन में करके स्वामी जी की शरण ग्रहण करके जीवन पर्यंत यही स्थिति में रुक जानो, यही सूर वीरन को धर्म है। प्यारी दास निज एक रस, श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भले
तोर सबन सो प्रीत। मत भय रस माधुरी करी न दूजी बात। जिनको और कोई बात सुहावे ही नहीं है, कैसे समझोगे या रस भैया। तभी तो कह रहे हैं कि सुन समझ उपदेश श्री हरिदास दिन दुलराय। पहले यार रस को इनके जो अनुयायी रसिक महानुभाव हैं उनते भैया याकूब बड़े ही भाव और श्रद्धा ते याकूब पहले सुनो। और सुन के यदि मन में काऊ प्रकार को भ्रम है तो उनके पास जाए के अपने भ्रम को निवारण करो, अर्थात समझो, और फिर याकू दुलराओ, लड़ाओ, गाओ। आप तो आज ही दीक्षा मंत्र लेके और वाणी को लेके और पाठ करके और समाज गाय के अपने मन में ये सोच लो कि भैया हम तो है गए स्वामी जी के, और स्वामी जी महाराज ने तो हमको या नित्य विहार को फाटक खोल दिया है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले सुनो, फिर समझो, फिर लड़ाओ, गाओ, दुलराओ। तो यहाँ ये आप समझा रहे हैं कि ये मन में भ्रम आनो सहज है। तरुण किरण इनकी जो तरुणाई है, इनकी जो नई नई रुचि बिलसबे की जो हृदय में उमड़ रही है, तो तरुण किरण स्वरूप यहाँ ये सहचरी है। जो दिनकर की किरण छोड़ दिनकर नहीं जाए। तरुण किरण रंध्रन रंध्र कहें छिद्र ते, छिद्र कहें रोम ते। इनके रोम रोम में कैसी रस बिलसबे की चाहना उमड़ रही है। रंध्रन भय आई लगी है निभाई। अब यहाँ निवाई को कहा भाव है। निवाई को भाव निवारण करनो है। ये ललिता हरिदासी लगी है निवाई। इनकी रुचि को समझ के वाको निवारण करवे के काजे लगी है निभाई। जान सुकर पर और इनको सुरती रस में विवश देख के जान सुकर, अर्थात इनके दोनों कर कमलन को पकड़ के ये ललिता हरिदासी निवारण कर रही है, अर्थात इन्हें सुलझा रही है। कैसे मन को स्थिर कर पाओगे भैया बिगर कृपा के, बिगर स्वामी जी महाराज की मन क्रम वचन ते अनन्यता ग्रहण किए बिगर। तब हो ही वह रही अड़ीरी। अब यहाँ इतनो घूम घुमारो रस है ये कि रस चौड़े में धरो भयो भैया तो भी याकू समझना बहुत कठिन है। जिनके मन स्वामी जी महाराज के नाम गुण रूप में रम गए हैं वे भैया याकू समझ सकेंगे। इस ये सहचरी एक निमिष के काजे भी अलग नहीं है। ये सहचरी तब हो ही वह रही अड़ीरी।
अड़बो बातें कहें जम्बे ते अड़बे ते भैया ये सहचरी वही अड़ी रही आवे है। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो। संग बसिहो मान कोटि नाते अड़ी को भाव वही तो है ये। कहूँ ये खड़ी है तो कहूँ ये अड़ी है तो कहूँ ये एक पल को बिछुड़े नहीं है। इतनो विचित्रता ते भरो भयो ये रस देश है कि यहाँ शब्दन के भाव आप शब्द कोशन के द्वारा लेना चाहोगे तो भैया या रस देश में कबहू प्रवेश नहीं कर पाओगे। हमारे ठाकुर जी के द्वारा काऊ समय स्वामी जी ने जो रचना करवाई है बा में लिख रहे हैं कि रसिक नरेश स्वामी हरदास जी सब रस और रसकन के नरेश हैं, राजा हैं। ये रस की है महान निधि पर इनकी रस शैली न्यारी। इनकी जो वर्णन करवे की रस शैली है वे सब जितने भी रसिक महानुभावन ने रस वर्णन किए हैं उनते भैया बिल्कुल पृथक है। रस भी पृथक है और रस शैली भी पृथक है। रस शैली न्यारी बलिहारी जाऊं वर्णन विराट पे। और जो वर्णन किया है वो इतना विराट रस है। स्वामी जी की रस उपासना सबसे निराट है और ये इतना विराट स्वरूप है या रस को कि जाके गहरे भावन में जानो असंभव है। ना तो नहीं साच जब तक स्वामी जी महाराज के चरण कमलन में हमारी दृढ़ निष्ठा नहीं होगी, स्वामी जी ते हमारो सच्चो नातो नहीं होएगो, अर्थात हम सच्चाई ते शरण ग्रहण नहीं करेंगे। जो साचो सन्मुख भयो को तो ना तो नहीं साच रस ही मंदिर समावे कैसे। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस देश है, स्वामी हरदास जी की जो रस उपासना है वो आपके हृदय में समाहित नहीं होगी। व्यर्थ मूड़ फोड़े सब शब्द के कपाट पर। शब्दन के दरवाजे पे लोग मूड़ फोड़ के अर्थात शब्दन के भाव शब्द कोशन में खोज रहे हैं। कविता ज्ञान कवीश्वरी सिद्धांतन्ते दूर। जहाँ तक कवि कविता करे हैं, जहाँ तक ज्ञानी ज्ञान ते ध्यान लगावे, जितने भी सिद्धांत हैं जितने भी रस हैं उनते सब ते ये दूर है रस है। भगवत रसिक अनन्य नित रहत नैन भरपूर। तो भैया ये शब्द कोश के दरवाजे को जाए के खटखटाओगे तो वाकई भाव नहीं मिलेंगे। शब्द कोश में तो केवल जहाँ प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष के भाव ही बा में आपको प्राप्त हो सके हैं। और ये रस प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्जवल रस देखें। स्वामी हरदास जी अपने एक पद में कह रहे हैं, राधे चल रही हरि बोलत कोकिला अलापत। तो बामे आप कह रहे हैं कि प्रकृति की को नाई, प्रकृति की एक हु वस्तु, एक हु विचारधारा, एक हु शब्द के अर्थ हमारे या रस देश में काम नहीं करेंगे। प्रकृति की को नाई याते सूरत के उन्मान गहियो आई मैं जन्यो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की भैया ये अटपटी बानी हम औरे कहत कछु औरे भनो। तो ये आप कह रहे हैं
अड़ीरी अड़ीरी को भाव यहाँ ये सहचरी वहीं तो अड़ी रही आवे है। कैसी अड़ी रही आवे भैया, जहाँ जैसे कहूँ मान की कोई बात आप देख रहे हो तो ये सहचरी ही तो वहाँ प्रकट है कि अभी ये अंगन में और ये भैया रोमन में समाहित है। यहाँ बिहारी दास जी लिख रहे हैं, प्रीतम की बोलन जहाँ जहाँ चितवत ये सखी को, तहाँ तहाँ तित हो हेरी। जब जब ये प्रीतम और प्रिया जी सहचरी को प्रत्यक्ष देखना चाहे तो ये वही प्रकट है जावे है, और ये जब ये चाहे तो भैया अंगन में समाहित है के सुख बिल से है। तो यहाँ से अड़ीरी बिहारी दास रति बरने को कभी। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि या सुरति सुख को कौन सो कवि वर्णन कर सके है, जो छवि मो मन मांझ गड़ी। जो छवि मेरे मन में मेरे नेत्रन में समाई भई है, गड़ी भई है, वह छवि को तो मेरे नेत्र ही जाने, कौन वह छवि को वर्णन कर सके है। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज यह पद में कह रहे हैं। इन पदन में लाग लगा के, इन पदन में प्रमाण दे दे के, यदि भैया मैं और भी कई बार आपसे निवेदन कर चुका हूँ, यदि एक पद में ही प्रमाण देना प्रारंभ करें तो ये जितने भी पद हैं सब सुरति रस विहार ते ही तो भरे भये हैं। और आप प्रमाण देते चले जाओ, फिर भैया दूसरे पदन के भावन को बहुत लंबा समय है जाएगा। तो यह प्रकार ये बिहारी दास जी महाराज यह पद के भाव को आपके सामने जो कछु उनने भीतर प्रेरणा करी आपको सुनाया। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं।